बाबा ने बहुत दिल से हम सभी को स्वीकार किया है। हम कैसे हैं? कैसे हैं? हम हैं शिव की शक्तियाँ, ना? शिव ने हमें पसंद किया है, हम उसको पसंद करें या न करें, लेकिन उसने पसंद किया। हमारी चोटी किसके हाथ में है? बाबा के हाथ में। आज बोले किस किसने सुनी? हाथ ऊपर करो थोड़ा, बहुत अच्छी बात है। क्या सुना था भाई? मैं तुमको खींच करके भी ले जाऊंगा, अगर नहीं मानेंगे तो भी पकड़ करके ले जाऊंगा। मेरी अथॉरिटी तो वो है। लौकिक करने के लिए अगर पति है तो उसका कहना मान के चलना पड़ता है। समझते हैं कि भाई इनके पास आए हैं, इनके बने हैं, तो इनका करना पड़ेगा ना। और अभी के समय के अंदर तो कैसा कुछ भी हो, लेकिन उसके पीछे चलना। तो ये कौन है? कौन है ये? पतियों का पति। बाबा के तुम मेरी सेना हो। आज क्या कहा था बाबा? किस लिए आए हैं बाबा? सारे मुरली याद करो। मैं दुख के बंधनों से लिबरेट करने आया। तो बाबा के मैं अकेला क्या करूँगा? मेरा तो शरीर है नहीं, तो मुझे चाहिए सेना। कैसी सेना चाहिए? शिव शक्ति, पांडव सेना। पांडव की बात में बाबा को शक्तियां बहुत पसंद है। बाबा ने, हमने नहीं चाहा था, हम नहीं जानते थे, हमको नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी पता नहीं हम लोग किस दुनिया के, किस संसार के कोने में बैठे थे। बाबा ने कैसे हम सबको ढूंढ करके निकाला। हमने नहीं कहा हम तेरे हैं, लेकिन उसने कहा तुम मेरे हो। तो ये नाज की बात, ये नशे की बात। जब ये नशा होता है कि मैं साधारण नहीं हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ, तो वो शक्ति का संचार होने लगता है। ऑटोमेटिकली बाबा कहते वो प्यूरिटी की पावर्स तुम्हारे अंदर आती जाए। हम दोनों नाव में पाँव रखे, हम कहे ठीक है चलता है, कौन देखने आया है, चलेगा। हमने एक बार कह दिया बाबा हम तेरे हैं, तो बाबा फिर अपना अधिकार जमाएगा। क्या अधिकार जमाएगा? सीट के भी ले जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। और अच्छी रीति से वो अपना बना करके संगम में शक्ति रूपा बनाएगा और सतयुग में दैवी स्वरूप बनाएगा। तो बाबा की कितनी ऊंची रहम है, कितनी ताकत है, जो कहते बाबा तुम कॉमन नहीं हो। अपनी चाल चलन व्यवहार बोलना ये बहुत निराला हो, क्योंकि एक शक्ति नहीं है। बाबा ने सेना ली। सेना माना कहीं। आप सोचो सारे यज्ञ में कितनी माताएं, तो बाबा ने चुन चुन करके लिया है।
जब हम नाज से नशे से उतर जाते हैं तो परिस्थितियां हमारे सामने आकर के खड़ी है। अंदर से आत्मा को ये फील हो कि मैं शक्ति स्वरूपा हूं, मैं सिर्फ एक घर की माता नहीं, घर की माता सिर्फ घर का ख्याल करते, 4 बच्चों का ख्याल करते, आगे पीछे उसकी सोच नहीं चलती। लेकिन जो शिव की शक्ति है, जो रुद्र की रुद्राणी है, जो महाकाली स्वरूप है, वो कैसी है? विश्व कल्याण है। ये नहीं बाहर भटकना है, जाना है, देखना है, नहीं। बाबा की तुम्हारी मनसा ऐसी पावरफुल हो कि हम सारे विश्व का कल्याण कैसे करें, हर एक आत्माओं का उद्धार कैसे करें। खाया पिया सोया ये बहुत टाइम तक नहीं चलेगा। आज सुना ना कि समय बहुत समीप आ रहा है और करना हम सबको है, और हम भगवान को कहते हमारे पास तो टाइम नहीं। या तो कहते आज मेरी कमर दुखी, आज मेरा पाँव दुखा, आज मेरा माथा दुखा, जो हम भूल जाते। अगर उनके हवाले है तो संभालने वाला भी वही है, रखवाला भी वही है, चलाने वाला भी वही है, जिम्मेवार भी वही है। अगर हम मेरा मेरा करके चलेंगे तो बाबा के मेरे के चक्कर में आ जाए। सब कुछ तेरा, हाँ हम भी तेरे, हमारा घर भी तेरा, हमारे बच्चे भी तेरे, हाँ जो भी कुछ है सब तेरे है। संभालने वाला तू है, निमित्त भले रखा है, वो हमें अपनी फर्ज को अदाई करनी है, लेकिन कभी किसी भी प्रकार का बहाना नहीं बनाना है। हम कहते ठीक है, छोटी छोटी बहनें तो है, उसको उल्लू बना करके हम अपना चला देते हैं। बहुत मानता है, बहुत वो होती है ना, अनुभव कहता है। सेंटरों पर इतनी छोटी छोटी बहनें आती है। हमारी दादी भी 14 साल की थी, हमारी मम्मा थी वो भी 14-15 साल की थी, सब छोटे छोटे उम्र में आए थे। तो हमने राहुल ने भी कहा था कि भाई छोटे छोटे आते हैं तो सबको लगता है ये छोटी सी बात भी हमको क्या सुनाएगी, और बड़े जो होते हैं गृहस्थी होते हैं, अनुभवी होते हैं, तो इसको तो ठीक है चला लेंगे, वो क्या करेगी, उल्लू बनाने का धंधा है। तो क्या होता है, ये काम किसका है? हम उल्लू किसको बनाते हैं? हम देहाभिमान में आकर के देहधारी समझ करके उनके साथ हमारा कर्म का विभाग। यहाँ तो फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन कहाँ भाई लोग भी, हमारे लोग के भाई तो बहुत अच्छे, सब भाई अच्छे, लेकिन कहीं कहीं पर भाई लोग ऐसी बहनों को हैरान करते जो बात मत चलाने का पुरुषार्थ करते। मैंने कहा ये बोला है, भगवान में बुद्धि नहीं थी तो तुमको दी है ना, भगवान चाहा तो उन लोगों को देखते, क्यों नहीं दिया भाई? छोटी छोटी बालिकाओं को सेंटर में क्यों रखा, क्यों गरबा छुड़ाया, क्यों चलाया, क्या जरूरत थी? सोचो जरा, है ना, हम भी 14-15 साल में, क्यों, क्या जरूरत है? तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम। आत्मा
उसमें भी विशेष कन्याएं पवित्र होती है। और दादियों के तो पहले तो कितनी निर्दोष कन्याएं, जिसको क्या दुनिया, क्या संसार, क्या विकार, कुछ भी पता नहीं, अपनी मौज में चल। तो ये मन जो था वो मन एकदम साफ, जिसके कारण शिव बाबा निराकार, वो अपनी टचिंग, अपना संकल्प वो पवित्र मन के अंदर रखता है, जिसके आधार पर ये बाबा का कार्य चला। नहीं तो मम्मा भी 14 साल, हमारी दादिया भी थी, बाबा था, बाबा भी चला गया। तो बड़े जाने के बाद कम होना चाहिए, कम होने के बजाय हमारी वृद्धि हुई। अभी देखो बाबा के जाने के बाद संस्था कहो, विद्यालय कहो, हमारा परिवार कहो, कितनी वृद्धि हुई। किस कारण से? क्यों? क्योंकि ये काम हमारा नहीं, चलाने वाला, कराने वाला हुआ। हमारा काम है अंगुली देना। हमारा काम क्या है? अंगुली देना। बाबा कलयुग रूपी पहाड़ को उठा रहा है। हम सब शिव की शक्तियां, हम सब पांडव सेना, उसकी श्रीमत पर चल करके हमें उसके कार्य को साथ दे करके आगे बढ़ाना, ये हमारा ब्राह्मण जीवन का धर्म। और जितना धर्म में ऊंचे आते जाएंगे, धर्म माना धारणा, ये भी चलता है, होता है, खा लिया तो भी क्या, पी लिया तो भी क्या, गए तो भी क्या, जो भी आया वो पहन लिया, वो क्या। उसकी तकदीर में, उसकी मनसा में मर्यादा बहुत बड़ी बात है। मर्यादा के अंदर देखो, श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषों में उत्तम, पूर्ण रूप से, और राम को मर्यादा पुरुष। बाबा भी हमें सिखाता है, क्या सिखाता है? हर बात की मर्यादा में रहो। कोई भी देवी को देख लो, उसका देखना, उसका बोलना, उसका पहनना कैसा होता है? मर्यादा में होता है। चैतन्य देविया तो हम बनने वाले हैं, लेकिन अभी तो मंदिर की मूर्तियां देखते हैं। तो बाबा के इस बात की, अपने जीवन की ऊंचाई की कीमत हो। हर रोज ये बुद्धि में हो कि मैं प्रभु पसंद आत्मा, भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया, उसने मुझे अपना बनाया है, उसकी पसंद मेरे पर उतारी है। तो हमें भी अंदर से कितना न प्यार होना चाहिए। बाबा कहते लगन की अगन को जलाओ। भाई लोगों का अपना है, हम लोगों का अपना है। माताओं की महिमा तो हम सब सुनते आए हैं। भारत माता कहा जाता है, शक्ति अवतार कहा जाता है, शिव की शक्ति कहते हैं, देवी कहते हैं। कितनी महिमा है! जितनी देवियों की महिमा है उतनी भाइयों की। तो जरूर उतना काम तो किया है संगत ने, बलिदान भी इतना दिया है, बलि चढ़े है। जिसका दिल दिलावर हो, जिसका मन एवर प्योर हो, जिसका कर्म श्रेष्ठ हो, जिसकी भावना ऊंची हो, तो क्या होगा? उस
निषेध कर्म का आचरण भी इतना ही अच्छा हो। और इसीलिए आज बाबा ने क्या कहा था, क्या कहा था, इस सृष्टि पर बोलो कर्म खेत है, जैसा बीज बोएंगे वैसा तो निकलेगा। तो कर्म का बीज बोने का समय अभी। हम औरों को कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा। तो पहली अंगुली हमारे तरफ ना, बाबा के हमारे दूसरे तरफ ध्यान जाता है तो समझो कि आप उसे 3 गुना खराब। इसीलिए कर्म पर अटेंशन है ना। बाबा के रोज चेक करो, रोज सुबह में उठते ही अपने आप को शक्ति रूपा बनकर के उनके सामने बैठे, है ना। नए मुलाकात, जो भी कुछ ताकत है वो कहाँ है, कहते नजर से नजर तो मिला फिर पता पड़े, ऐसा कहते हैं। अगर कुछ है तो झुकी आंखों से चलते हैं, अगर ताकत है तो नैनों से नैनों मिला के चलते। तो बाबा के नैन ये तुम्हारा कोई साधारण नहीं, तुम्हारे नैनों से ये ज्योति का प्रकाश दिखाई पड़े, ये फील हो, अनुभव करते हैं तो उसको फील हो कि ये लोग साधारण है। भले हम वेश कैसा भी हो, लेकिन हमारी वाणी या हमारी एक्टिविटी ऐसी हो तो उसको लगे कि ये साधारण नहीं है, हमें बहुत कुछ ऊंचाई को पाए हुए। तो अपने जीवन की वैल्यू बाबा की गौरव। संगम युग में माता बने हो, एक घर की माता नहीं रखी। अभी बाबा ने सबको जगत माता बना दिया, जगत अम्बा कह दिया। तो ये गौरव हो कि हम साधारण नहीं है। हमारा दिल कैसा हो, बड़ा दिल, प्रेम की भावना हो। ये नहीं हमें कोई दिखा दिखा के शोभनशिप से चलना है, साफ दिल, अंदर बाहर एक, हर एक के लिए आत्मीय भाव, रूहानी भाव। कहते हैं सबका भला हो, सब सुख पाए। तो उन्नत हमारी भावना हमारे भाग्य को परिवर्तित करती है। इसीलिए दुनिया से हारे हुए हैं और भगवान का हार पहना हुआ है। भगवान ने हमें पहनाया है ना। किसने पहनाया, बोलो, बाबा ने हमें हार पहनाया। तो कुछ है ना विशेष। ताज भी अभी संगम में बार बार ताज पहनना माना हम 101% ताजदारी है ही है। लेकिन उसका आधार क्या, उसका आधार क्या, पहले तिलक है ना। आत्मस्मृति के अंदर जितना रहते अपने आप पर जीत पाते हो, मैं और मेरे का भाव खत्म होता है, तब बाबा के ताज को पहन करके रख सकते। ताज को पहनना और पहन के रखना। देखो सतयुग में छोटे बाल कृष्ण को भी बिना ताज वाला नहीं दिखाते, हमेशा उसकी मदद करना चाहिए। उसकी कितनी अच्छी स्टोरी है, ये हमारे संगम की सब यादगार है। इसीलिए
माताओं को विशेष जिम्मेवार बनाया है। इसने बाबा ने जिम्मेवार बनाया। बाबा ने कहा तुम मेरी हो। बाबा ने हमारे पर अधिकार रखा। वैसे हम किसी को कहते तुम हमारे पर अधिकार हमें पसंद नहीं, ना कोई हमारा है ना हम किसी के हैं, लेकिन बाबा ही हमारा है जो हमारे पर अधिकार रखे। हम बाबा पर अधिकार रखे, बाबा हमारे पर अधिकार रखे, इनसे बड़ा और कुछ नहीं। और 100% बाबा हमारे से अच्छा ही कराएगा। देखो दुनिया में कितने लोग दुखी है, अति दुखी है, चाहे तन से, मन से, धन से, संबंधों से, कहाँ भी सुख चैन है। बाबा ने हमें जन्मते ही सुख के अधिकारी बना दिया। अगर कुछ भी ये फील आत्मा को होता है कि हमें ये दुख है, हमें वो दुख है, हमारी ऐसी परिस्थिति है, तो ये समझो हमारे कई जन्मों के कर्मों का हिसाब है। और वो हिसाब तो हमें चुकतो करना पड़ेगा। इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान तो यही कहता है तुम मेरे हो, मेरे जब से बने हो मैं तुमको दुखी नहीं हूँ। अभी तुम्हारा हिस्सा बाकी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और इसीलिए हम माताओं को ज्यादा से ज्यादा आंतरिक तपस्या करने की आदत डालें। कोई कहे तो योग करे, चलो भी आज आधा घंटा बैठना है तो बैठे, 1 घंटा बैठना है तो बैठे, कहे तो बैठे, कहे तो करे। वो प्रोग्राम अनुसार चले वो बात अलग है, लेकिन हमारा अंदर से ये चाव, हमारे अंदर से लगन है कि हम कैसे उसकी लगन में मगन रहे, हम उसकी मस्ती में मस्त रहे, हम अपने नाज में रहे, तो बाबा के उसका सुख भी कहते ना अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो, तो वो गोपी और कौन। सोचो शिव शक्ति की जाके गोपी नहीं बनती, उसका डबल पार्ट है। संगम के अंदर शिव शक्ति का पार्ट है, कार्यरत होने का पार्ट है, जो हमारा पार्ट है। बाबा कहते तो साथ साथ रहो। आज कहा ना तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से रास रचाऊं। तो ये कृष्ण के लिए नहीं, अभी संगम की बात है, लेकिन फिर भी यहाँ जो रास करेंगे वो वहां भी रास करेंगे। छोटा सा बिजू वो ऐसे थोड़ी रास करेंगे, उसको भी बहुत बहुत खींचती। इसीलिए ये लक्ष्य हो कि हमें उनकी दुनिया में जाना है, हमें उनके अंग संग रहना है, हमें उसके साथ खाना है या नहीं? हाँ, तो बाबा के राज में मम्मा तो सोचो कितना समय हो गया। सुबह में कहा था कि भाई बाबा को भी मम्मा का साक्षात्कार हुआ कि ये लक्ष्मी बनने वाली है। अभी कहाँ वो 16 साल की, कहाँ बूढ़ा बाबा, तो भी बाबा को ये हुआ नहीं, ये भी साधारण नहीं है, लक्ष्मी बनने वाली है, यज्ञ की माता है। अभी 16 साल 20 साल में क्या माता, माता बूढ़े लोग भी कहेंगे मम्मा कुछ होता थोड़ी। फिर उसकी आंतरिक धारणा उसको भी पता नहीं था कि बाबा ने मुझे मम्मा क्यों कहा, लेकिन आंतरिक धारणा है उसको ऐसा बना। व्यक्ति की कोई आश नहीं, हमें लक्ष्य हो कि
कि हमें मीठे बाबा का दिल जीतना है। इसलिए कौन सी मूवी चली थी अभी? 3 तख्त के अधिकारी, है ना? पहला तख्त कौन सा? आत्मा का विभूति रूपी तख्त। जब तक इस तख्त पर नहीं बैठे, जब तक योगी नहीं बने, जब तक अशरीरी नहीं बने, जब तक वरिष्ठा नहीं बने, तो ब्राह्मण जीवन सफल। देवत्व तो बाद में, देवत्व देवी देवता बनना, इस कपड़े को चेंज करना, बाकी जो भी कुछ करना है वो किसको करना है? तो हम सबको भी बहुत 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 पुरुषार्थ करना है। अभी से अगले मंगलवार से हर मंगल पहले क्लास चल रहा है। धीरे धीरे गया, लो गया, भी गया, है ना? आलस्य भी दूरी बना, जो अलबेलेपन को खत्म करता है, आलस्य को खत्म करता है, वही ऊंची मंदिर पर भी पहुंच सकता है। तो आज विशेष हमें करना था, छाने में बहुत सुंदर भी करना था, लेकिन समय का खिंचाव, बाबा के समय ऐसा आ रहा है चाहते हुए भी, इसलिए समय को बड़ा कहा है। हमें समय से पहले चलने का पुरुषार्थ करना। तो अभी क्या करेंगे? हाँ, अभी हमें पक्की तपस्या करनी, फिर थोड़े समय के लिए हम पक्की तपस्या करें, उसके बाद 15-20 मिनट आमने सामने योग करेंगे, दृष्टि से दृष्टि मिला करके योग करेंगे। अभी पहले हमें अपने स्वमान में बैठना है, लेकिन उसके पहले सब आत्मिक दृष्टि का तिलक यहाँ से लेके जाएंगे, तिलक लगा करके फिर योग में बैठेंगे और अपना शक्ति स्वरूप अंदर से हम इमर्ज करेंगे। ये हमें फील होगा कि मैं शक्ति हूँ, मुझे ये शक्तियाँ बननी है, मेरे शिव के साथ, मेरे बाबा के साथ मेरा इतना गहरा कनेक्शन हो। कनेक्शन तो है, सब अनुभवी भी है, बाबा सबका काम भी करता है, लेकिन काम के लिए नहीं कि मेरा काम करे तो प्यार है, काम नहीं करे तो कुछ, है ना? मेरा बाबा काम ही नहीं किया कुछ, ये स्वार्थ। प्यार में स्वार्थ नहीं होता है। प्यार भी कैसा हो? स्वार्थ। प्यार के पीछे किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका प्यार कभी टूटना नहीं चाहिए। अच्छा ओम शांति। अभी सब एक एक आएंगे, तिलक लगाएंगे, फिर अपने स्थान पर बैठेंगे।
देवी का रूप हमें देखना है। खड़े नहीं, लाइन में कुर्सी छोड़ करके दीवारों के साथ, हाँ बस ऐसे ऐसे सारा राउंड हो जाओ। उस तरफ सामने, यहाँ नहीं, उस तरफ यहाँ नहीं भाई, पीछे पीछे सामने चले जाओ। अलग अलग हो, नजदीक में नहीं, नजदीक में नहीं, किसी को टच नहीं हो, किसी को टच नहीं हो, एकदम आओ। इसको बहुत बड़ा हॉल है बाबा का, थोड़ा किसको सब बहुत जगह है। शांति। अभी पहले अपने एकदम साइलेंट मोड में रहना है और समझो कि मैं देवी हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ और मुझे सारे विश्व को वरदान देना है। शांति का वरदान, शक्ति का वरदान, गुणों का वरदान। वरदान माना हम और आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए और आत्माओं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो हमें 10 मिनट खड़े रह सकेंगे? हाँ नहीं? हमें 10 मिनट योग खड़े रह करके सबके हाथ ऐसे हो जाए। चलो बहने यहाँ आ जाए, इस तरफ। सब समझो मैं देवी हूँ, मैं घर की गृहस्थी